स्टडी हैकिंग लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था विच इज डिज़ाइन इश्यूज ऑफ द लेयर्स। लेयर्स में कौन से डिज़ाइन इश्यूज आते हैं, यानी जब हम लेयर्स बना रहे होते हैं उस टाइम पे हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये इशू ना आए, बट वो इशू आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इशू हमने डिस्कस किया एड्रेसिंग। एड्रेसिंग में 2 टाइप्स है, आईपी एड्रेसेस एंड मैक एड्रेसेस। नेक्स्ट जो इशू होता है वो होता है डायरेक्शन और ट्रांसमिशन, कि किस डायरेक्शन में हमें ट्रांसमिशन करना है। अब ये जो टॉपिक है वो सेम है चैनल टू कम्युनिकेट वाले इशू में, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। आई होप कि आपको वो टॉपिक याद होगा कि हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट सीरियल वाइज देखते हैं देन श्योर है कि आपको वो टॉपिक आता होगा। ठीक है, इसका सिर्फ हम एक ओवरव्यू देखेंगे, बाकी जो बचे टॉपिक्स हैं लाइक एरर करेक्शन है, अवॉइड सीक्वेंस लूज है, उन सबको डिस्कस करना है। डन। तो ये जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन हमें क्या बताती है कि एक्चुअल में डेटा जो है हमारा उसको हमें किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट करना है। सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में कर सकते हैं, एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं, या बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। कौन सा टाइप है? इट इज बेस्ड ऑन वेदर द सिस्टम कम्युनिकेशन ओनली वन डायरेक्शन और अदरवाइज। यानी कि ये बता रहे हैं कि ये किसके ऊपर बेस करता है कि एक्चुअल में हमारा जो सिस्टम है वो एक्चुअल में किस चीज के ऊपर बेस करेगा, एक सिंगल डायरेक्शन पर बेस करेगा या मल्टीपल डायरेक्शन, यानी अदरवाइज 2 डायरेक्शन। या फिर ये भी हो सकता है कि एक टाइम पे एक ही करो लेकिन दूसरे टाइम पे सेकंड जो है वो फ्लिप हो जाता है। लाइक एक बार सेंडर सेंड कर रहा है तो उस टाइम रिसीवर नहीं कर सकता, लेकिन अगर रिसीवर को सेंड करना तो रिसीवर भी कर सकता है। ये क्या होता है, वो अपनी ड्यूटीज को अपनी एक्चुअल में जो उनकी एक इमेज अलग, ये सेंडर है ये रिसीवर है, उसके डेस्टिनेशन पॉइंट्स को चेंज कर देता है। द कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर क्लासिफाइड एज, कम्युनिकेशन सिस्टम्स कौन से हो सकते हैं? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। यही 3 हमने डिस्कस किए थे चैनल टू कम्युनिकेट में, राइट। अब जो फर्स्ट आता है इसके अंदर सिंप्लेक्स, उसका मीनिंग क्या होता है? इन दिस मोड द कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। इस मोड के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में होती है। सेंडर ही रिसीवर को सेंड करता है, सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, इसके अलावा वो अपनी ड्यूटीज को फ्लिप नहीं कर सकते। ठीक है, अ डिवाइस यूजिंग द सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैन नेदर सेंड और रिसीव द डेटा बट कांट डू बोथ। यानी कि इसमें ये क्या कह रहा है कि जो भी सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, अगर वो सिंप्लेक्स मोड का यूज करेगा ट्रांसमिशन करने के लिए तो एक टाइम पे वो एक ही काम कर सकता है, या तो वो रिसीव कर ले या फिर वो सेंड कर ले। ठीक है, एक टाइम पे एक काम, दोनों काम को वो एक साथ नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिंप्लेक्स का? सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है टीवी ट्रांसमिशन। लाइक टीवी है, अब टीवी कैसे आप चला सकते हो? आप पावर सप्लाई ऑन करोगे टीवी ऑन हो जाएगा। ठीक है, जो सा चैनल आपने देखना है रिमोट यूज करोगे और चैनल जो है जो भी लगाना है वो लगा लोगे। ये होते हैं न्यूज देखने, न्यूज लगा लिया, कार्टून्स देखने, कार्टून्स वाला चैनल लगा लिया। कार्टून्स के भी बहुत सारे चैनल है, न्यूज के भी बहुत सारे चैनल है, सीरियल्स के भी बहुत सारे चैनल है। उसको आप आगे कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, यानी नेक्स्ट चैनल पे जा सकते हो, प्रीवियस चैनल पर आ सकते हो। बस आप इतने मैनिपुलेट कर सकते हो। जो वायर है जिसके थ्रू वो सब पिक्सेल्स ग्लो कर रहे हैं, क्या आप उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो? सपोज करो एक कार्टून अगर आप देख रहे हैं, कार्टून जो है वो डांस कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो क्रिप करे यानी कि रोए, ऐसा तो नहीं हो सकता, आपकी मर्जी से तो वो नहीं चलेगा। जो पीछे से टीवी के अंदर सिग्नल्स आ रहे हैं, जो एक्चुअल में जो कार्टून नाम वाली कंपनी है जिसने वो बनाया है कार्टून, उसके थ्रू जो प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ वही दिखेगा आपको, आपकी मर्जी से तो नहीं चलने वाला। वही चीज यहाँ पर है, आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि चैनल आगे कर दिया, पीछे कर दिया, कोई सिलेक्टिव चैनल लगा दिया, सॉन्ग सुन लिए, बट उस टाइम पर कौन सा सॉन्ग चलेगा आपकी मर्जी से तो नहीं चलेगा ना, वो किस तरह से चलना है। सैड सॉन्ग है, आप चाहते हो कि उसी सैड सॉन्ग के लिरिक्स जो है वो हैप्पी सॉन्ग्स में चेंज हो जाए, डांस सॉन्ग में चेंज हो जाए, नहीं हो सकता है। तो टीवी जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, एक टाइप से कम्युनिकेट होगा। अगर आप टीवी के सामने आगे कुछ बोलेंगे तो टीवी तो नहीं सुनेगा आपको, लेकिन जो टीवी में चलेगा वो आपको सुनेगा। ये है एक सिंगल वे का कम्युनिकेशन। ठीक है, कंप्यूटर बिकॉज द कीबोर्ड कैन ओनली सेंड डेटा टू द कंप्यूटर। हाँ जी, देखो कीबोर्ड भी है, माउस भी है। कीबोर्ड और माउस क्या है, ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है, उससे हम सिर्फ इनपुट दे सकते हैं, यानी कि यूजर इनपुट दे सकता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम उन्हें इनपुट नहीं दे सकता। उन्हें इनपुट यानी कि हम कीबोर्ड का यूज करके, माउस का यूज करके कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट दे सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम हमें इनपुट नहीं दे सकता, वो सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले करेगा मॉनिटर स्क्रीन पर। इसीलिए टीवी का ट्रांसमिशन और कीबोर्ड माउस जैसे हार्डवेयर का जो भी ट्रांसमिशन होगा वो सिंगल डिवाइस में होता है। लाइक यहाँ पर सिर्फ सेंडर ही है जो सेंड कर सकता है रिसीवर को। नेक्स्ट आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, इन दिस मोड द कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन।
इस मोड में क्या होता है, कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में अपना काम करती है। कैसे? सेंडर सेंड भी कर सकता है, रिसीवर रिसीव भी कर सकता है। यहाँ पर सेंडर और रिसीवर अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं, बट सेम टाइम पर नहीं। जिस टाइम रिसीवर रिसीव कर रहा है तो रिसीव ही करेगा, सेंडर नहीं बन सकता। जिस टाइम सेंडर सेंड कर रहा है उस टाइम वो कुछ रिसीव नहीं कर सकता, इस तरह से, ठीक है। बट ओनली वन इन द डायरेक्शन एट द टाइम, सिर्फ एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में वो काम करेगा। कैन ऑल्टरनेटली सेंड, रिसीव एंड डेटा, यानी कि सेंड भी कर सकता है ऑल्टरनेट और रिसीव भी कर सकता है। तो आर द टू वायर्स, इसको दो वायर्स की जरूरत होती है, एक सेंडिंग करने के लिए और दूसरा रिसीविंग करने के लिए। जिस टाइम सेंड कर रहा है सेंडिंग वाली वायर अटेंटिव हो जाएगी, जिस टाइम रिसीव कर रहा है उस टाइम रिसीव वाला फंक्शन काम करेगा। किस इसका जो एग्जांपल है वो हम क्या कर सकते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन, यानी कि मोबाइल फोन्स पे जैसे हम वॉइस कम्युनिकेट करते हैं, एक टाइम पे एक ही पर्सन बोले। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो वॉकी टॉकी है। दोनों वॉकी टॉकी से हम बात कर सकते हैं, दोनों से डेटा सेंड हो सकता है, बट बात क्या है कि एक टाइम पे एक ही काम करेगा। अगर एक बोल रहा है एक टाइम पे तो उसी टाइम पे दूसरे को सुनना पड़ेगा, वो बोल नहीं सकता, ठीक है। अब देखो सेंडर है, सेंडर जो है रिसीवर भी बन सकता है और रिसीवर सेंडर भी बन सकता है, बट एट दैट टाइम एक टाइम पे एक ही कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होगा। नेक्स्ट आता है फुल डुप्लेक्स। इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस। इसमें क्या होता है फुल डुप्लेक्स में कि दोनों डायरेक्शन में ही कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल है, यानी कि सेंडर सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, और रिसीवर रिसीव भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है, और दोनों एक टाइम पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। Full duplex line improves the efficiency as the line turn around time required in a half duplex arrangement is set। यानी कि जो हाफ डुप्लेक्स में ये था, अगर सेंडर सेंड कर रहा है उसी टाइम पे रिसीवर को भी कुछ सेंड करना है, तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक सेंडर अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। जब वो ट्रांसमिट कर देगा सेंडर, तब रिसीवर भी अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। बट यहाँ पर क्या है, जो वेट करने का जो टर्न अराउंड टाइम था कि कितना वेट करें इंसान ट्रांसमिशन के लिए, उसको इम्प्रूव किसने कर दिया, फुल डुप्लेक्स ने, क्योंकि यहाँ पर जो वेटिंग टाइम था वो रिड्यूस हो गया। यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ रहा दूसरे को ट्रांसमिट करने के लिए, जिसको जब ट्रांसमिट करना है वो तभी ट्रांसमिट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल डेटा ट्रांसमिशन और टेलीफोन सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए सेंडर जो है वो सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, यानी सेंडर और रिसीवर एक ही नहीं। यहाँ रिसीवर भी है, सेंडर भी है, इसके अंदर भी, यानी रिसीवर सेंडर बन सकता है और सेंडर रिसीवर बन सकता है एट अ सिंगल टाइम, एक ही बार, ठीक है। दोनों ही एक साथ काम जो है वो पॉसिबल हो गए। टेलीफोन सिस्टम्स में क्या होता है, टेलीफोन सिस्टम्स में भी आप ये करते हैं, किसी को आप फोन कर रहे हैं तो ये तो नहीं है कि आप दूसरे की बात खत्म होने का वेट करते हैं। अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे, सामने वाले को बोलना है तो वो भी बोलेगा, वो आपकी बात खत्म होने का वेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में क्या होता है, एरर मीन्स क्या होता है, एरर कुछ भी आप काम कर रहे हैं उस काम में कुछ रुकावट आ जाए, कुछ हडल्स आ जाते हैं, यानी कुछ एरर्स आ जाएंगे, बीच में एक्सेप्शंस आ जाएंगे, कुछ मुश्किलें आ जाना, ठीक है। इट यूजेस द प्रोटोकॉल टू डिटेक्ट एरर। जो एरर कंट्रोल होते हैं उसके अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जो हमें ये प्रोवाइड करती है कि हम किसी ना किसी प्रोटोकॉल्स का यूज करें और डिटेक्ट करें कि कहाँ पर एरर है। इट इज यूज द प्रोटोकॉल टू डिटेक्ट, ये प्रोटोकॉल्स का यूज करता है ताकि हम डिटेक्ट कर सके एरर को, कि मैसेज में एरर कहाँ पर है, कौन से लाइन में एरर है, कौन से वर्ड में एरर है, ठीक है। एंड एंश्योर द ट्रांसमिशन करेक्ट डेटा, और ये एंश्योर करता है कि हमारा डेटा जो ट्रांसमिट होगा वो करेक्ट हो, सही से डेटा जाए। Many error detections in the corrections codes are known as, out of which those agreed by the senders and the receiver should be used। यानी कि नंबर ऑफ ऐसी टेक्निक्स हैं जो एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है। अब एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन में क्या डिफरेंस होते हैं, एरर डिटेक्शन जो है वो सिर्फ एरर को डिटेक्ट करेगा, सही नहीं करेगा, एरर को रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ बताएगा कि यहाँ पर एरर है। लेकिन एरर करेक्शंस क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट भी करती है, देखेगी भी, ढूंढेगी कहाँ पर एरर है और उस एरर को रिमूव भी करेगी, कि इस तरह से एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अवॉइड लूज ऑफ सीक्वेंसेस। ऑल द कम्युनिकेशन चैनल्स कैन प्रिजर्व इन ऑर्डर इन विच द मैसेज आर सेंट ऑन इट। यानी कि हर एक जरूरी नहीं है कि हर एक टाइप का जो भी प्रोटोकॉल्स हम यूज कर रहे हैं या जिस भी टाइप का चैनल हम यूज कर रहे हैं वो सबके से सेंड कर रहा है उसी ऑर्डर में रिसीवर को रिसीव कराए, कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कि इन ऑर्डर में पहुंचे, ऑर्डर में ना हो, पहले 1 2 6 7 8 9 4 5 इस तरह से कुछ पहुंच जाए आपका डेटा, जबकि आपने भेजा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और उसने सीक्वेंस को चेंज कर दिया तो आपका सीक्वेंस जो है यहाँ पर लूज हो गया। इसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, टू अवॉइड लॉस ऑफ सीक्वेंस ऑल द पीसेस शुड बी नंबर्ड। हम हर एक सीक्वेंस पर, हर एक जो भी हमारा सेगमेंट होगा, फ्रेम होगा, पैकेट होगा, किसी भी चीज़ पे हम वहाँ पर एक नंबर लगा देते हैं। नंबर लगाने से क्या होता है, नंबरिंग कर देते हैं कि हमने इतने पैकेट भेजे और ये कौन से नंबर वाला पैकेट है, तो जहाँ पर रिसीवर एंड पर जाकर वो वापस से रिसेंबल हो जाते हैं, सो दैट दे कैन पुट बैक टुगेदर।
एट द रिसीवर एंड, रिसीवर एंड पर जाकर उनकी जो सीक्वेंसेस है वो वापस से ठीक हो जाती है। अगर 1 2 3 4 में आए तो 1 2 3 4 की वापस से वो सॉर्टेड हो जाएगा, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का यूज हम कैसे कर सकते हैं ट्रांसमिशन में। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग इज टू बी यूज्ड टू शेयर द सेम चैनल बाय मैनी रिसोर्सेज, यानी कि सेम चैनल को अलग अलग रिसोर्सेज पे शेयर करने के लिए हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। अब वहां पर वो पिन जो है वो चैनल ऑन होगा या नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार हम डेटा तो ट्रांसमिट कर ही देते हैं वायर्स पे। लाइक सपोज करो जैसे कोई कंपनी है, लाइक एयरटेल लगा लो या फिर टाटा टीवी लगा लो, अलग अलग टाइप्स की कंपनी है। लाइक हम एयरटेल की बात करते हैं। सपोज करो कि आपने एयरटेल का पैकेज लिया, डिश का या किसी भी चीज़ का, उस सेटअप बॉक्स का या डिश का, किसी भी चीज़ का। अब सेटअप बॉक्स में सारे चैनल हैं, जो से चैनल अवेलेबल है उस कंपनी के पास वो सारे सेटअप बॉक्स में होंगे। या फिर डिश का यूज़ कर रहे थे, डिश में भी वही जो भी चैनल्स आ सकते हैं वो उस कंपनी के थ्रू आएंगे कि ये चैनल जो है वो पेड रखने हैं, ये चैनल्स फ्री रखने हैं, ये वाले चैनल दिखाने हैं और दूसरे वाले चैनल्स को नहीं दिखाना, इस तरह से। ठीक है। अब जो चैनल है कंपनी वाले हैं वो तो हर एक टाइप के चैनल दे रहे हैं, सारे के सारे चैनल दे रहे हैं, लेकिन टीवी पर एक टाइम पे एक ही चैनल आप देख सकते हैं। या तो कार्टून चलेगा या सॉन्ग चलेंगे या न्यूज़ चलेगी या सीरियल चलेगा, कुछ एक टाइम पर एक ही चलेगा। 3 4 चीज़ आप मल्टी विंडो तो कर नहीं सकते। लेकिन आपको पीछे से जो सप्लाई मिल रही है कंपनी की तरफ से वो तो सारे चैनल्स की मिल रही है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम पर कौन से वाला पिन ऑन रखना है। यहाँ पर यूज होता है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का, कि पीछे से बहुत सारे चैनल आ रहे हैं लेकिन आप एक सिंगल चैनल का यूज कर रहे हैं, या फिर एक सिंगल चैनल आ रहा है और मल्टीपल चैनल जो है वो डिस्प्ले किए जा रहे हैं। यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन में। तो सर सही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिजाइन इशू ऑफ द लेयर्स पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस किया। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कोई भी कहीं डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।